हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 7 से 9 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में भारत के बाद कौन सा ब्रिक्स देश, क्वेश्चन ऐसे है, भारत के बाद कौन सा ब्रिक्स देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया है? इसे शॉर्ट में बोलते हैं BRI। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ब्राज़ील। हाल ही में भारत के बाद कौन सा ब्रिक्स देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया है? तो दूसरा ब्रिक्स कंट्री बना है कौन? ब्राज़ील। इससे पहले भारत बाहर हुआ था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ब्राज़ील ने इसे ज्वाइन नहीं किया है और इंडिया ने भी इसे ज्वाइन नहीं किया है, और ब्राज़ील दूसरा ब्रिक्स कंट्री बना है जिसने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया। पहला कौन है? तो पहला भारत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वर्ष भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास, जिसका नाम है गरुड़ शक्ति 2024 का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। 2024 कौन सा एडिशन था? तो आपका 9th एडिशन था। और कहाँ पे इसे आयोजित किया गया था? तो सिजानतुंग, इंडोनेशिया। कहाँ पे? सिजानतुंग, इंडोनेशिया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NLST किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक ग्राउंड आधारित परियोजना है जिसका उद्देश्य सौर अनुसंधान और सौर तूफान की भविष्यवाणियों में सुधार करना है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लद्दाख में। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक ग्राउंड आधारित परियोजना है जिसका उद्देश्य सौर अनुसंधान और सौर तूफान की भविष्यवाणियों में सुधार करना है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लद्दाख। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है NLST, इसका मतलब क्या हुआ? नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप। और ये आपका कहाँ पे है? लद्दाख में है। ये जो आपका ग्राउंड आधारित परियोजना है लद्दाख में है। लद्दाख में कहाँ? मेडाक विलेज में। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। और ये जो आपका टेलीस्कोप है कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? तो पैंगोंग सो लेक के किनारे, ये भी याद रखना है। द टेलीस्कोप इज टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द पैंगोंग सो लेक। ये आपका कहाँ पे है? मेडाक, लद्दाख में है। और इस परियोजना को लीड कौन कर रहा है? ये भी आपको याद रखना है। तो उनका नाम है प्रोफेसर अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम। इस परियोजना को लीड कौन कर रहा है? प्रोफेसर अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम। और NLST का मतलब क्या हुआ? नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप। तो ये सारे की पॉइंट है, आपको याद रखना है। और ये जो आपका टेलीस्कोप है कहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है? तो ऑन द बैंक्स ऑफ द पैंगोंग सो लेक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैथ्यू वेड ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया के। मैथ्यू वेड ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक एरिन AP की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रवर्तन निदेशालय, ED बोलते हैं। एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक ARIN AP की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है? तो प्रवर्तन निदेशालय, ED को ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2026 में ज्वाइन करेंगे, इंडिया इसे 2026 में ज्वाइन करेगा। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एरिन AP का मतलब क्या हुआ? एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक। इसके अलावा ये जो आपका नेटवर्क है इसमें इंक्लूड है 28 मेंबर जुरिस्डिक्शन और 9 ऑब्जर्वर। और एक किसके अंदर आता है? तो कैरिन के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? कैमडेन
एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले CARIN स्टैंड्स फॉर, तो आंसर क्या होगा? कैमडेन एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क। तो आपको याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है? तो प्रवर्तन निदेशालय ED 2026 में ज्वाइन करेगा। इसके अलावा ARINAP स्टैंड्स फॉर एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक, और ये जो आपका नेटवर्क है इसमें इंक्लूड है 28 मेंबर जुरिस्डिक्शन एंड 9 ऑब्जर्वर, और ये किसके अंदर आता है? कैमडेन एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैज्ञानिकों ने लिडार का उपयोग करके घने मैक्सिकन जंगल में सदियों से छिपे एक खोए हुए मायान सिटी का पता लगाया है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि लिडार का मतलब क्या है? लिडार स्टैंड्स फॉर, तो लिडार का मतलब क्या होता है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि वैज्ञानिकों ने लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग का उपयोग करके कहाँ सदियों से छिपे एक खोए हुए मायान शहर का पता लगाया है? तो कहाँ पे होगा? मैक्सिकन जंगल में। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस महिला फुटबॉलर ने 2024 में महिला बैलोन डी और पुरस्कार जीता? तो 2024 में किसने जीता है? एटाना बोनमती ने। एटाना बोनमाती। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस महिला फुटबॉलर ने 2024 में महिला बैलोन डी और पुरस्कार जीता? तो एटाना बोनमाती। और 2023 में किसने जीता था? तो 2023 में भी इन्होंने ही जीता था। ठीक है, एटाना बोनमाती ने। इसके अलावा पुरुषों में किसने जीता? तो पुरुषों में जीता है रोडरी ने। ठीक है, पुरुषों में किसने जीता? तो मेंस में जीता है रोडरी ने। और ये दूसरी महिला बनी है जिन्होंने 2 बार महिला बैलोन डी और पुरस्कार जीता है। इनसे पहले कौन है? तो एलेक्सिया पुटेलस। तो ये सारी की पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थाडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मणिपुर। थाडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो मणिपुर में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका कहाँ पे आयोजित हुआ? इडाहो USA में। कहाँ पे? इडाहो USA में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो इडाहो USA में। और एग्जैक्ट कहाँ पे? तो ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और लास्ट एडिशन कहाँ हुआ था? तो पिछला एडिशन हुआ था दिसंबर 2023 में उमरोई मेघालय में। और 2024 में ये आपका दूसरा एक्सरसाइज है इंडिया और अमेरिका के बीच। इससे पहले हुआ था सितंबर 2024 में राजस्थान में, जिसका नाम था युद्ध अभ्यास 2024। तो युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार दोनों भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ पे हुआ? तो सितंबर 2024 में हुआ था राजस्थान में। और वज्र प्रहार का 15वां संस्करण कहाँ पे हुआ? तो इडाहो USA में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। और इसमें रिप्रेजेंटेटिव थे 103 मेंबर और 17 हस्ताक्षरकर्ता देश थे। इसके अलावा यहाँ से 2 पॉइंट आपको और याद रखना है। जो 100वां मेंबर बना फुल मेंबर, तो 100th फुल मेंबर कौन सा देश बना था? पराग्वे फुल मेंबर की बात हो रही है। और 101वां कौन सा देश बना? नेपाल। इसके अलावा एक टर्म है स्टार सेंटर इनिशिएटिव। तो आपको बस यहाँ से एक ही पॉइंट याद रखना है
कि स्टार सी इनिशिएटिव का मतलब क्या हुआ, सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। स्टार सी का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। स्टार सी का मतलब क्या हुआ, सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। इस तरीके का क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ले। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो लेह में। अच्छा, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि एनालॉग अंतरिक्ष मिशन बेसिकली है क्या। तो इसको लॉन्च किया है इसरो ने। किसने लॉन्च किया? इसरो ने इसे लॉन्च किया। और इसरो के साथ साथ कौन कौन है? तो एक तो आपका है इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। इसके अलावा है और कौन कौन से पार्टनर है? आका स्पेस स्टूडियो, द यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, IIT बॉम्बे। और इसको सपोर्ट किया जा रहा है किसके द्वारा? बाय द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। शॉर्ट में से क्या बोलते हैं? LAHDC, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। तो याद क्या क्या रखना है? भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो लेह में। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। पार्टनर कौन कौन है? तो आपका है आका स्पेस स्टूडियो, द यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, IIT बॉम्बे। और सपोर्ट किया जा रहा है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य है अंतर्ग्रहीय आवास स्थितियों का अनुकरण करना है। द मिशन एम टू सिमुलेट इंटरप्लेनेटरी हैबिटेट कंडीशन, जिससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी से परे एक अस्थायी बेस स्टेशन स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने में मदद मिलेगी। तो इसमें बेसिकली क्या होगा ना, कुछ ऐसा बनाया जाएगा जैसे वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा होगा जैसे मार्स का होता है, मून का होता है, कि ताकि एस्ट्रोनॉट वहाँ जाने से पहले अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर ले। उस तरीके का इन्वायरमेंट बनाया जाएगा। मिशन का लक्ष्य लद्दाख की चरम जलवायु और भौगोलिक इलाके पर विचार करते हुए मंगल और चंद्रमा के समान स्थितियों का अनुकरण करना है। तो जो एस्ट्रोनॉट है वो यहीं पे अपना तैयार हो जाएंगे काफ़ी अच्छे से। मिशन उन चुनौतियों को दोहराने की कोशिश करता है जिनका सामना अंतरिक्ष यात्रियों को आकाशीय पिंडों की चरम स्थिति में करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी तैयार होके जाएंगे, वैसा ही इन्वायरमेंट तैयार किया जाएगा। इसके अलावा ये जो आपका प्रोग्राम है ये आपका सपोर्ट करेगा भारत के गगनयान प्रोग्राम और आने वाले मिशन के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो आपका लेह है, तो लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं। कौन कौन से नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं? तो आपका जास्कर हो गया। तो लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं। कौन कौन से हैं? तो एक आपका हो गया जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। ये लद्दाख के नए 5 नए डिस्ट्रिक्ट है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि लद्दाख में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डूमाबोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोत्सवाना। डूमाबोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोत्सवाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य ड्रोन प्रदान करके महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना है। यह योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह कब से कब तक चलेगा? तो बेसिकली यह आपका चलेगा 2024 से 2026 तक। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम नमो ड्रोन दीदी। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कौन सा किस टाइप का स्कीम है? तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और इसमें क्या किया जाएगा, किसके लिए है? फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। किसके अंदर? तो अंडर DAY NRLM। इसका मतलब क्या हुआ? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और इसका परिव्यय आउटले कितने का है? तो 1261 करोड़। ये भी याद रखना है। और इस स्कीम का जो एम है
टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू हाउ मेनी सेलेक्टेड वुमेन एसएचजी? तो आंसर क्या होगा 14,500। कब से कब तक? 2024-25 से 2025-26 तक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है वाराणसी में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, न्यूज में क्यों है? तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य के कछुआ वन्य जीव अभयारण्य में खनन कार्यों के लिए यांत्रिक तरीके से अनुमति देने के लिए उत्तर प्रदेश के 3 जिला मजिस्ट्रेटों और राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को फटकार लगाई है। और जो आपका टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यह भारत का पहला मीठे पानी का कछुआ अभयारण्य है जो गंगा नदी के 7 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में रक्षा सचिव की भूमिका किसने संभाली है? तो कौन बने हैं? डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू की है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू की है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। DICSC स्टैंड्स फॉर डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर। अच्छा, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ है? तो स्टार्ट आपका हुआ है पीलीभीत और गोरखपुर से, ये भी याद रखना है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? स्टार्टिंग विथ पीलीभीत एंड गोरखपुर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विवेक देवराय का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो अर्थशास्त्र के। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विवेक देवराय का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो इकोनॉमिस्ट थे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अर्थशास्त्र। इसके अलावा जो विवेक देवराय जी है, ये क्या क्या थे? द एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, ऑथर और चेयरमैन थे। किसके? चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। बहुत ही बड़ा पोस्ट है। चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। 69 साल की एज में इनकी डेथ हो गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लू को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? हीट वेव को। तो तमिलनाडु ने किया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वनस्पति शास्त्रियों ने किस राज्य में एक नई ऑर्किड प्रजाति गैस्ट्रोडिया लोहितेंसिस की खोज की घोषणा की? तो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वनस्पति शास्त्रियों ने किस राज्य में एक नई ऑर्किड प्रजाति गैस्ट्रोडिया लोहितेंसिस की खोज की घोषणा की? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनवैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो अंबाला हरियाणा में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा एडिशन था? आपका 5वां एडिशन था। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि विनवैक्स 2024 किन 2 देशों के बीच हुआ? तो वियतनाम और भारत के बीच। कौन सा एडिशन था? 5वां एडिशन था। 24 में कहाँ पे हुआ? तो अंबाला हरियाणा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।